यह कहा गया कि सीएए आने से मानव अधिकारों का हनन होगा। अगर ह्यूमन राइट कमीशन, यूनाइटेड नेशन की जो बॉडी है, उसको पाकिस्तान में किस तरह से अल्पसंख्यक हिंदुओं, सिखों, जो ईसाई हैं, उनके मानव अधिकारों का हनन किया जाता है, नहीं दिखाई देता। अभी बांग्लादेश में हमने देखा किस तरह से मंदिरों को तोड़ा गया, गुरुद्वारों को तोड़ा गया, बलात्कार हुआ, हत्या हुई। तब ये कहा थी, इसका मतलब अभी भी सोनिया गांधी जी के लिए उनका जो जन्म स्थान है वो सर्वोपरि है, भारत का संविधान नहीं। जिस धर्म का वो पालन करती है वो ही सब कुछ है। क्योंकि ये बार बार पूछा जाएगा, जो इनके इशारे पर भारत की संप्रभुता पे प्रहार कर रहे हैं, वो पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी प्रताड़ित होते हैं, पूरी डेमोग्राफी बदल जाती है, इनकी जनसंख्या कम हो जाती है, जबरन धर्मांतरण होता है, उस पे ये लोग चुप क्यों रहते हैं? और ये पहली बार नहीं है जो भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां हैं उसके साथ राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी खड़ी दिखाई देती है। ये एक तस्वीर है इल्हान उमर। ये अमेरिका में लॉ मेकर है, इनसे राहुल गांधी मिले थे। ये भारत विरोधी, कश्मीर विरोधी बयान देते रहते हैं। जॉर्ज सोरेस और अब मिशेल। ये साफ दर्शाता है, ये एक पैटर्न है। कांग्रेस पार्टी का पैटर्न ये है, पहले कवर फायर देते थे, अब बेशर्मी करके खुले में आ गए हैं। खुले में आके भारत के लोकतंत्र को, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। जैसा मैंने आपसे कहा, एंटी इंडिया पूरे तथ्यों के साथ प्रमाण देते हुए ये बात हमने रखी। देखिए, बड़ी स्पष्टता से एक बात कह दूं, ये देश संविधान से चलता है। ऐसा ही एक प्रयास कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और तमाम विपक्षी पार्टियों ने किया जब बिहार में एसआईआर हो रहा था। और ध्यान देने वाली बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने उस एसआईआर पे रोक नहीं लगाई थी। संविधान का अनुच्छेद 324 कांग्रेस पार्टी को, ममता बनर्जी को पढ़ना चाहिए। और ममता बनर्जी अराजकता का प्रतीक है, गुंडागर्दी का प्रतीक है। जंगल राज कैसा होता है? बिल्कुल ममता राज जैसा होता है। और ममता बनर्जी का असली दुख समझिए। ममता बनर्जी जी को लगता है ये जो घुसपैठिए हैं, जो भारतीय नागरिक हैं, जिनको संविधान और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट कोई अधिकार नहीं देता है कि वो वोट डाले, ममता बनर्जी उनके वोट के सहारे पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतना चाहती हैं। और हर भारतीय को बड़ा गर्व हुआ जब अभी 2 दिन पहले सभी चैनल दिखा रहे थे, हजारों की संख्या में जो घुसपैठिए थे वो वापस अपने देश जा रहे थे। लेकिन एक आंख नम थी, एक आंख ऐसी भी थी जिसमें आंसू थे। एक दिल भर आया भारतीयों के लिए नहीं, घुसपैठियों के लिए। और वो व्यक्ति आदरणीय ममता बनर्जी जी थी। उनको लगा ये तो मेरा वोट भाग रहा है। और मैं इतना ही कहूंगा, ये वो ममता बनर्जी है जो देश के कानून को पारित होने के बाद अगर लागू होना होता है एनआरसी, सीए, तो वक्तव्य देती है अराजक ममता बनर्जी जी।
कि गृह युद्ध हो जाएगा भारत में अगर इसे लागू किया। तो ममता बनर्जी जी कान खोल के सुन लीजिए, देश संविधान से चलता है,